राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोवर्स का जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत महिलाओं के रोग से रिलेटेड यानी फीमेल ऑर्गन रिलेटेड डिजीज का जो है 42वां लेक्चर एपिसोड है। महिलाओं के रोग के अंतर्गत आज का हमारा जो लेक्चर है वो फिब्रॉयड, जिसको गर्भाशय के रसौली भी बोलते हैं, से रिलेटेड है। फिब्रॉयड क्या होता है? फिब्रॉयड एक मांस की गांठ जैसा जो है रसौली होती है, जो यूट्रस के दीवार के बाहर, भीतर या मिडेस्ट में कहीं भी हो सकती है। इसका साइज चने से लेकर के, चने के दाने से लेकर के और ग्रेप्स के साइज का यानी अंगूर के साइज का होता है। इसको मायोमा या लियोमायोमा भी कहते हैं। ये गांठ ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है, ना ही इससे किसी प्रकार की कोई और सीवियर डिजीज में जो है कन्वर्ट होने की आशंका नहीं रहती है। जैसे कैंसर रोग वगैरह होता है, इससे कैंसर नहीं बनता है। लेकिन फिर भी यदि इस रोग को इग्नोर कर दिया जाए या रोग के इलाज करने में जो है लापरवाही कर दी जाए या गलत मेडिसिन दी जाए, तो उस दिशा में ये रोग अंगूर के दाने से भी जो ये सिस्ट हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उस समय जो है इसके रोगी को बड़ा पेन होता है। पीरियड के समय जो है हैवी ब्लीडिंग होती है। दोस्तों, पहले ये रोग ज़्यादातर उन महिलाओं में होता था जो ज़्यादा एज की होती थी, यानी ओल्ड एज की रहती थी। लेकिन आज के समय में जो नवयुवतियां हैं उनमें भी ये रोग देखने को मिलता है। इस रोग का दोस्तों एक मुख्य कारण है हार्मोन। एस्ट्रोजन का नाम का जो हार्मोन है, जब तक ये बॉडी में फुल पावर में है तो सिस्ट बनने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। जब इसके स्तर में कमी आ जाती है तो ये गांठें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, लेकिन ख़त्म समाप्त बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बनी ही रहती हैं। यहाँ तक कि मेनोपॉज के बाद में भी ये गांठें बनी रहती हैं, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं देती हैं। जिन महिलाओं को ये रोग हो चुका है, जिसके परिवार में उसकी बेटियों को, तो उसके आने वाली जो ब्लड से रिलेटेड जनरेशन है फीमेल, उनमें भी जो है
ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इनके कारणों पे बात करते हैं। हार्मोन, जैसे मैंने बताया, हार्मोन आनुवांशिकी भी हो सकती है ये प्रॉब्लम्स, यानी कि माँ को या बहन को ये रोग होता है तो उसके आगे आने वाली जो है फीमेल पीढ़ी है उसमें भी इस रोग के बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जो महिलाएं ओबेसिटी रोग से यानी मोटापे से ग्रस्त हैं उनमें भी इस रोग की जो है देखने को मिलता है। जो महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, मांस खाती हैं, उनको भी, उनके अंदर भी जो है ये फिब्रॉइड डेवलप हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो उसके वजह से भी जो है ये फिब्रॉइड डेवलपमेंट होता है। लक्षणों में साथियों, पेल्विक रीजन में दर्द होना, यानी पेडू के अंदर दर्द होना, और मलमूत्र त्यागते समय पेन होना, यूरिन ब्लैडर के ऊपर दबाव पड़ना, बार बार पेशाब आना, और यूरिन ब्लैडर के ऊपर दबाव पड़ना या फिर रसोली के साथ जो है मेंसेस में एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, इस तरह के जो लक्षण हैं, कब्ज का रहना है, जो उसमें चिड़चिड़ापन है, स्ट्रेस है, तो इस तरह के जो लक्षण रोगी में होते तो उनसे इस रोग को पहचाना जा सकता है। तो साथियों, EHT में हम क्या कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या दें। साथियों देखिए, जैसे मैंने बताया है कि स्ट्रेस में रहना, चिड़चिड़ा हो जाना, थकान महसूस होना, भूख का कम लगना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, मोटापा है, जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर है, तो ऐसे में हमने जो है यहाँ पर BP जो मेटाबॉलिक सिस्टम को भी जो फास्ट करेगा, डाइजेशन सिस्टम को भी फास्ट करेगा, और जो है पेन है उसको हमारा BC कंट्रोल करेगा। स्ट्रेस है और किसी प्रकार का डिप्रेशन है तो वहाँ पर हमारा BC इसके अंदर काम करेगा। और साथियों, जितने भी यूटरस से संबंधित महिलाओं के रोग हैं, सब में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है इसमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, फास्ट करना होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत हम जो है यूरिनरी सिस्टम को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने S2 का इसलिए प्रयोग किया है कि जो बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट हैं वो थ्रो यूरिन बाहर आ जाएं। तो इन सब की 20-20 बूंद D4 से लेकर के हमने 30 ml में उनको डाल लेना है, ऊपर से डिस्टिल वाटर डाल करके 10 बूंद रोगी को दिन में 4 बार। दूसरा जो हमारा यहाँ पर सूत्र है C2 विनिरियोवन BE और GE। C2 आप जानते हैं कि ब्लैडर नुमा ऑर्गन्स की मेडिसिन है, यूट्रस के ऊपर बहुत अच्छा काम है इसका C1 के बाद में। और सूजन वगैरह में टिश्यू के ऊपर जो है यूट्रस के टिश्यू जो हैं, एंडोमेट्रियम टिश्यूज होते हैं, जो जिसे यूट्रस का निर्माण होता है, उसके ऊपर जो है C2 का बहुत अच्छा जो है प्रभाव है। और विनिरियोवन भी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जितने भी जेनिटल डिजीज हैं सब के अंदर जो है विनिरियोवन का हम प्रयोग करते हैं। पेन किलर भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी अच्छा काम करती है। और GE जो जानते हैं आप, किसी प्रकार का कोई अंदर घाव है या सूजन है
उसमें काफ़ी लाभदायक है, बहुत अच्छा काम करती है। BE ब्लड की मेडिसिन है। अगर किसी प्रकार की सूजन है, सूजन कहाँ होती है दोस्तों? जहाँ पर ब्लड खड़ा हो जाए वहीं पर सूजन बनती है, वहीं पर पेन बनता है। तो यहाँ पर BE को हमने इसलिए दिया है कि ये ब्लड को वहाँ से चलायमान कर देती है, सर्कुलेट कर देती है, जिसे पेशेंट को जल्दी जो है आराम मिलता है। और दोस्तों यदि पेन ज़्यादा है तो उस दिशा में हमने क्या करना है, कॉम्प्रेक्स लगाना है पेडों के ऊपर। A2, C4, C5, BE और GE का। ये हमने पांचों मेडिसिन जो हैं D3 से लेना है। 12-12 ड्रॉप 30 ml में डाल देना है। 40 बूंद ले करके 2 लीटर पानी में डाल लें। आप कोल्ड भी दे सकते हैं और आप जो है हॉट भी दे सकते हैं। यदि कोल्ड से आराम नहीं मिलता है तो वहाँ पर फिर आपने हॉट का यूज करना होगा। मेडिसिन सेम ही है दोनों में। तो सुबह शाम 20-20 मिनट जो है ये कंप्रेक्स पेल्विक रीजन पर लगाएं। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है यूरिनरी सिस्टम हमारा, वहाँ पर हमने किडनी के फंक्शन को बढ़ाना होगा। तो वहाँ पर हमने लिया है दोस्तों S6, C6, C17 और RE। तो दोस्तों इन चारों को हमने D3 से लेना है। 15-15 ड्रॉप 30 ml में डाल लो और बाकी का डिस्टिल वाटर डाल दो। थोड़ा डाइल्यूट करो इसको और पेशेंट को 10-10 बूंद दिन में 4 बार देने को बोलो। और यदि कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर जो है हमारी कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, उसको भी दिया जा सकता है। H2 Over2, C10 सलास और YE। ये भी D3 से लेना है दोस्तों। सबका बराबर मात्रा में जो है इसके 12-12 बूंद 30 ml में डालनी है। और रोगी को 40 बूंद रात को थोड़ा सा गुनगुने 1 गिलास पानी में दें। ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करवाएं, पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करवाएं। दूध वगैरह है, ऐसी चीज़ें जो है कम से कम दें। लस्सी, दही, लस्सी वगैरह कम से कम दें। फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हैं, फल फ्रूट वगैरह दे सकते हैं। खाने में हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग कराएं। और अनाज में मोटे अनाज जो हैं जिनमें फाइबर युक्त होते हैं उनका ज़्यादा सेवन कराएं। और इस प्रकार जो है ट्रीटमेंट दें तो बहुत जल्दी ही हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और सफलता भी इसमें प्राप्त होती है। तो साथियों, आज का हमारा फिब्रोइड यानी कि गर्भाशय की रसौली के ऊपर जो ये लेक्चर था आपने सुना। और हमारी जो महिला साथी हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इनका ट्रीटमेंट अपनी डायरी में नोट करें और 1-2 बार ज़रूर इस लेक्चर को सुने, क्योंकि खाली ट्रीटमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे किसके कारण हुआ है, क्या क्या कमी है, तो उन कमियों को भी दूर करना होगा, उन कारणों को दूर करना होगा। तो इस प्रकार से पूरी तरह से समझ करके जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें 100% सफलता मिलने में कोई शंका नहीं है। तो साथियों, आज के लिए हमारा इतना ही है। हमारे ग्रुप के साथियों में जो है बुक के ऊपर चर्चा चली थी। सबने जो है सहमति एक मत से जो है हमें अनुमति प्रदान की है। और कुछ साथियों ने जो है एडवांस डिपॉजिट किया है 500 रुपये, क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि बिना माया के जो है कोई काम नहीं होता। तो हमने प्रिंटिंग प्रेस वाले को उससे बात करनी है, उसको हमें ऑर्डर भी देना है कि हमें निश्चित संख्या जो है कितनी हमने जो है बुक छपवानी है। तो साथियों, जब तक आप जो हैं अपनी रिजर्वेशन नहीं कराएंगे, बुकिंग नहीं कराएंगे,
तब तक हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितनी बुक छपवानी है। इसलिए सभी साथियों से जो है मेरा ये मैसेज है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी जो धनराशि है वो डिपॉजिट कर दें बैंक के थ्रू, या फिर जो है फ़ोन पे के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। इसमें डिले ना करें। जिन्होंने लेना है वो फटाफट इसको कर दें ताकि हमें एक सफिशेंट जो है क्वांटिटी प्राप्त हो जाए और हम प्रिंटिंग प्रेस वाले को जा करके बताएं कि हमारी बुक लगभग इतनी होंगी, ताकि उसी के हिसाब से जो हमें फिर आगे का खर्चा पानी जो है वो बताएगा। अभी आप 500 रुपये जो है इसमें जमा करा दीजिए। और बाकी तो जो पिछली वीडियो में जब आपसे बात हुई थी तो उस समय हमने आपको जो बताई थी वो बातें सब नो तो हैं। जितने भी हमारे साथी जो हैं इस ग्रुप के हैं सब के लिए हमने जो है 1 साल का जो है प्रशिक्षण सर्टिफिकेट ऑनलाइन देने का भी जो है निर्णय लिया है, जो हमारे साथी इस बुक के साथ में उनको दिया जाएगा। तो इसमें डिले ना करें, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही फिर हमारी जो है बुक का जो है कार्य आगे बढ़ने में डिले हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप फटाफट जो है अपना जो है डिपॉजिट करा दें। और सबका जो है हम एक जो है क्रम वाइज जो है डायरी के अंदर सबके नंबर और एड्रेस कंप्लीट उसके अंदर नोट कर रहे हैं। और जब पूरा हमारा ग्रुप के सदस्य आ जाएंगे, लगभग 200 से ऊपर हो जाएंगे, तो उसमें फिर सब साथियों को जो है एक डायरी नंबर हम उनको देंगे, ताकि भविष्य में जो भी वो हमारे साथ कोरेस्पोंडेंस करें तो अपना डायरी नंबर जरूर नोट उसमें मेंटेन करें। और जो साथी ये समझते हैं कि अभी हमें क्या ज़रूरत है जमा कराने की, जब बुक आएगी जब ही ले लेंगे, तो साथियों मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने हमारे साथी अगर सफिशेंट क्वांटिटी हुई तो इस बुक को हम छपवाएंगे, और यदि सफिशेंट क्वांटिटी नहीं हुई तो फिर जिसका पैसा आया हम वापस उसको बैंक में वापस लौटा देंगे। फिर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे इसके अंदर। मैं केवल जो है 1 महीने जो है आप लोगों को दिया। 1 महीने में यदि आप सफिशिएंट हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है तभी जो है इस कदम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा मामला जो है स्लो है। विचार तो किया है, बात भी चल रही है अभी, लेकिन जब तक हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो साथी हमारे लेना चाहते हैं वो अपना जो है डिपॉजिट करवा दें अमाउंट, और प्रयास हम करेंगे कि उन सभी साथियों का जो है नाम एड्रेस के साथ में बुक में हम छपवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे पूरे भारत के जो साथी हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। किसी भी की आवश्यकता, किसी भी चीज़ की वस्तु के लिए कोई आवश्यकता हो सकती है तो एक दूसरे से फ़ोन के द्वारा जो है कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा तो आपको सहयोग रहेगा ही रहेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।